हेमंत सोरेन जी का चौथी बार मुख्यमंत्री बनना झारखंड और झारखंड का नज़र पूरे भारत में सभी जगह पड़ गया। तो जो एनडीए का आंधी को रोकना एक अलग बात है और सरकार को बनाना झारखंड में बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि चुनावी कैंपेन में हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं सब यहाँ कैंप कर चुके थे, लेकिन सरकार बन चुकी है और बहुत ही पूर्ण बहुमत में है। और यही कारण है कि जमशेदपुर से कांग्रेस के वह लीडर जो 24 घंटा कांग्रेस के बारे में सोचते हैं, कांग्रेस भले उनको कुछ फायदा मिले नहीं मिले लेकिन वो कांग्रेस के लिए सोचते हैं। और यही कारण है कि जमशेदपुर से आज शपथ ग्रहण समारोह में आज रांची मोराबादी मैदान में आए। तो विजय जी बताइए, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, मंत्री में पेच फंस रहा है, कांग्रेस में कितना मंत्री आ सकते संभावना? देखिए, सबसे पहले तो हम आज इस शपथ ग्रहण समारोह जो मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन जी ने लिया है, अगुआ सरकार का नारा था कि हम लोग को अगुआ सरकार बनाना है और आज यह सपना साकार हुआ है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं, हेमंत सोरेन जी को बधाई देते हैं और जो झारखंड की करोड़ों जनता है जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया इंडिया गठबंधन के ऊपर, उनको भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इंडिया गठबंधन के ऊपर आप लोग विश्वास किए और निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन फिर से झारखंड राज्य के विकास के लिए, झारखंड के लोगों के लिए कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वह लाएगी और झारखंड के लोगों को उसका फायदा मिलेगा। और जहां तक आपका जो प्रश्न है, तो मंत्रिमंडल में किसी तरह का विवाद नहीं है। यह एक मतलब प्रोसेस है कि मुख्यमंत्री आज अपने शपथ लिए हैं, उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा और उसमें बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री फिर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मात्र हुआ है। हम खाली यही पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे कैडर हैं और बचपन से अभी तक आप लोग कांग्रेस पार्टी में, तो क्या कोल्हान में कुछ मंत्री बनेगा कांग्रेस से कोटा में? देखिए, कोल्हान से अब मंत्री बनाना सब विशेषाधिकार के क्षेत्र में है मुख्यमंत्री जी का, और झारखंड के जो हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व है उनका जिम्मा है कि किसको मंत्रिमंडल में जगह देना है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो भी विभाग और जो भी मंत्री बनेंगे वह झारखंड की जनता के लिए काम करेंगे, झारखंड राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। राहुल गांधी जी आए थे, बहुत मंद मुस्कुरा रहे थे, क्या बोलना चाहेंगे? स्वाभाविक है, झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राजद और इस अलायंस में जितने भी दल हैं, सबके सारे नेता प्रसन्न हैं। जमीनी कार्यकर्ता से लेकर के दिल्ली तक हमारे जितने राजनेता हैं सबके सब प्रसन्न हैं। और उसी की कड़ी में राहुल गांधी भी प्रसन्न है कि झारखंड में अगुआ सरकार बन रही है, गठबंधन की सरकार बन रही है। और हमारी जो सरकार है, ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी, बेरोक टोक चलेगी। और जिस प्रकार हेमंत सोरेन जी ने अपने वादे किए थे चुनावों में, उन वादों को आज से उतारना शुरू कर देंगे, अमल में लाना शुरू कर देंगे। और मेरा पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन की जो सरकार आज झारखंड में कायम हुई है, न सिर्फ अगले 5 साल, बल्कि मेरा मानना है कि अब अगले 25 साल तक लगातार इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में कायम रहेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। गीता कोड़ा जी कांग्रेस में थी, कांग्रेस से फिर संसद बनती है, संसद के बाद फिर दूसरा पार्टी में शिफ्ट हो जाती है, फिर विधायक भी जीत बिहार में, क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आप उनके साथ बहुत काम किए थे। देखिए, इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक शेर आ जाता है कि मिल जाएगा खाक में आंसू की तरह, मेरी आंखों से गिर गया जो तू। कांग्रेस से निकल करके गीता कोड़ा जी भाजपा में गई और भाजपा में उनका जो हश्र हुआ है आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। पहले उनको चाईबासा लोकसभा की जनता ने लोकसभा चुनाव में शिकस्त दिया और इस बार पुनः जगन्नाथपुर की देवतुल्य जनता ने बहुत ही बड़े अंतर से उनको हराने का काम किया है। और हमारे माननीय विधायक आदरणीय श्री सोनाराम सिंकू जी के सर पर ताज दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि सोनाराम सिंकू जी दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं कोल्हान से, और कोल्हान में कांग्रेस के एकमात्र विधायक हैं। उन्हें मंत्री पद भी मिलना चाहिए, डिजर्विंग पर्सन है, अच्छे व्यक्ति हैं। और कोल्हान के विकास के लिए सोनाराम सिंकू जी को मंत्री बनाया जाना भी मैं समझता हूँ कि जरूरी है। मैं आदरणीय राहुल गांधी साहब से, अपने प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर साहब से, अपने लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलोच जी से और अंतोगत्वा इस राज्य के लोकप्रिय, क्रांतिकारी, ओजस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करेंगे कि कोल्हान में
गठबंधन की मजबूती के लिए सोनाराम सिंह जी को मंत्री पद से नवाजे, ताकि कोल्हान का सर्वांगीण विकास हो सके और गठबंधन धर्म का पालन हो सके। आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया जमशेदपुर के लिए एक हब है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। कितना खुशी है कि उस क्षेत्र में चंपाई सोरेन जी का वर्चस्व तक काम करता था, लेकिन इस बार कांग्रेस गठबंधन और जेएमएम मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सीट मिला। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, चंपाई सोरेन जीत के भी हार गए हैं। जिस ढंग से उनका उस क्षेत्र में दबदबा था, वो जीत तो जरूर गए हैं, लेकिन जब झारखंड में जो जेएमएम और गठबंधन की सरकार बनी है, यह दर्शाता है कि झारखंड में जल जंगल जमीन की जो हम बात करते हैं, हम सिर्फ बात ही नहीं करते, हम करके भी दिखाते हैं। झारखंड की जनता ने, झारखंड की भोली भाली जनता, हरिजन आदिवासी पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, तमाम वर्ग के लोग झारखंड के प्रति अपना विश्वास जताया है। यह दर्शाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रदेश के लिए बहुत सारी काम किए हैं और आगे भी भविष्य में उन्होंने काम करने का काम करेंगे। उनका जो मैया योजना है और गरीबों के प्रति जो सदैव सरकार का जो संकल्प शक्ति रहती है, गरीब के लिए कुछ करते हैं, तो सिर्फ बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। या वोट या सरकार बनना दर्शाता है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा गरीबों की सरकार है, गरीबों की बात करती है। बहुत अधिक आप लोग मेहनत किए। 2 सीट जो पूरा ध्यान भारत का था, पूर्वी और पश्चिमी, डॉक्टर अजय कुमार और इधर आपका बन्ना गुप्ता, क्या कारण है कि वो उसकी आप लोग समीक्षा बैठक की है क्या? देखिए, चुनाव में हार जीत होते रहता है, लेकिन दोनों प्रत्याशी हमारे अच्छे वोट लाए। जब से आप सबको मालूम है कि डॉक्टर अजय कुमार बढ़िया प्रत्याशी थे और सबसे ज़्यादा वोट इस बार कांग्रेस को लगभग 64,000 मिला। तो और पश्चिम में झूठा प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो प्रत्याशी बन्ना गुप्ता जी थे उनके बारे में झूठा प्रचार किया, जिसके चलते हम लोग हार हुई है। लेकिन पूरे चुनाव के प्रकरण में हम लोग उसका समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि हमसे कहाँ गलती हुई है, क्योंकि जनता लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है और जनता का जो भी निर्णय आता है हम लोग उसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं। और इतना ही कहना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के हमारे जो राहुल गांधी जी हैं और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के लालू जी, तेजस्वी जी और जो हमारे पप्पू यादव जी और जो माले के जो हैं, वो काफ़ी सभी पार्टियां मिलकर के इस राज्य में मजबूत गठबंधन किया और बढ़िया से चुनाव लड़ा, जनता का विश्वास जीता। इसलिए सभी इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को फिर से बधाई देते हैं। कोल्हान जैसा जबरदस्त सीट में, क्योंकि आर्थिक राजधानी और मिनरल का राजधानी भी अगर बोला जाए तो कोल्हाने है, और वहाँ से अगर इतना अच्छा विधायक को निकाल लेना, हमें लगता है कि इस जैसे कैडर का बहुत बड़ा योगदान है। और यही कारण है कि विधायक मंत्री इन लोग के बाद इन लोग का सलाह जरूर मानते हैं। और आने वाले समय में हमें लगता है कि मैया योजना, बिजली बिल और विधवा पेंशन को आप लोग डोर टू डोर जरूर पहुँचाएंगे, क्योंकि इससे जो सरकार बनी है उनको उनकी काम करने का पूरा मौका मिलेगा 5 साल में। लेकिन फिर मैं बोलता हूं, क्योंकि सरकार के पास फाइनेंशियल का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, इसको कैसे सॉल्व करेगा, यही बहुत बड़ा संतुलन का बात है कि आने वाले 5 साल में सरकार कैसे चलती है। देखिए, इसमें आप जो बोल रहे हैं कि आर्थिक रूप से, तो निश्चित रूप से हम एक बात बताना चाहते हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार है, उसकी दोहरी नीति है। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है वहाँ वो लोग ज़्यादा फंड देते हैं, और जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती है उसके साथ भेदभाव करती है। तो हम लोगों का यह मांग है कि झारखंड की जनता को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री, झारखंड में जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उनको भी उसी तरह से आर्थिक रूप से मदद करे इस राज्य के विकास के लिए, ना कि केवल अपने जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्हें वहाँ ज़्यादा पैसा दे, वहाँ ज़्यादा विकास की राशि दे, और झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे तो ऐसे ही झारखंड की राज्य की जनता उनको चुनाव में जवाब देगी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को समान रूप से, जिस तरह से दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार है, सभी जगह समान रूप से आर्थिक मदद करनी चाहिए और विकास की राशि प्रदान करनी चाहिए। आने वाले 5 साल इन्हीं सब नेता से, यानी ग्राउंड लेवल के जो नेता है, जिला अध्यक्ष है विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष है, जो शुरू से छोटे से कार्यकर्ता से स्टार्ट होते होते आज प्रदेश स्तर तक जा चुके हैं। हम 5 साल इन लोग के साथ अलग अलग विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन 5 साल पूरी तरह कांग्रेस पार्टी और जेएमएम पार्टी यानी महागठबंधन के लिए पूरा पिच खाली है। अब देखना है कि जनता के लिए कैसे सिक्सर मारते हैं।
एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।